हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है। आपको यह बताना है कि अगर हम विद्युत चुंबक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा का प्रयोग करेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अब यहाँ अगर आपसे पूछे कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रायः विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। यानी विद्युत धारा, विद्युत परिपथ जो होती है उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बताना है। यहाँ देखिए दिया है ऑप्शन में गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा मापने के लिए। इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत धारा के मुख्यतः 3 प्रभाव होते हैं। एक होता है ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। आपको ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत घंटी। इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है। तो यहाँ देखिए, सेल जो होता है उसके लिए जो विभव होता है उसको कहा जाता है विद्युतवाहक बल कहा जाता है। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विद्युतवाहक बल का भी मात्रक जो होता है वोल्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट, जिसे हम भी से सूचित करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप जान ले तो ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, और कूलम जो होता है आवेश का एसआई मात्रक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये देखिए ऑप्शन है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, जिसको हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। अगर विद्युत धारा का मात्रक होता है इसको किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी किसी चालक तार है, अगर उससे विद्युत धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, यानी प्रवाहित हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि कौन से कण जो हो रहे हैं वे गतिशील हो रहे हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन को जो है स्मॉल ई से सूचित करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस बात को याद रखेंगे, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ देख सकते हैं एमीटर है,
वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, प्लग कुंजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। यहाँ कहने का मतलब है कि डायनेमो से जो धारा निकलती है वो धारा किस प्रकृति की होती है। ऑप्शन है प्रत्यवर्ती, डिस्ट, दोनों, कोई नहीं। प्रत्यवर्ती को हम क्या करते हैं एसी और यहाँ डीसी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों धारा प्राप्त होती है। इस बात को याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। अगर हम ओम के नियम को परिभाषित करते हैं तो किसको कहते हैं कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लेते हैं हम क्या, आर लेते हैं, लेकिन यहाँ आर से मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब है कि कौन सा जो है नियत रहता है। तो नियत किसको, अचर लेते हैं। अचर यानी नियत वही बात है, एक ही बात है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है विभवांतर, धारा, ताप, दाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताप को क्या करते हैं हम, अचर लेते हैं। ताप का मान परिवर्तित नहीं करेंगे, ताप का जो मान रहेगा वो नियत रहेगा, एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, तब ओम के नियम को परिभाषित किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यानी वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उसको कहते हैं। ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। जनित्र जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको जनित्र कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर प्रश्न अच्छा है और वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा ही वीडियो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।